दोस्तों, भारतीय राज्य उड़ीसा में हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को बहुत ही प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दूज से नौ रथ यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में आपको 4 धामों की यात्रा शब्द कई बार सुनने में आया होगा। आज हम हिंदू धर्म के वर्णित 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के एक स्थान पुरी में स्थित है। यह धाम भगवान जगन्नाथ यानी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी स्थान पर होने के कारण पूरे क्षेत्र को जगन्नाथपुरी कहा जाता है। जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है, जो कि 2 शब्द जगत और नाथ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जगत के नाथ अर्थात जगत के स्वामी। दोस्तों, जगन्नाथ उड़ीसा राज्य के समुद्री तट के नजदीक बसा हुआ है। दोस्तों, इससे भुवनेश्वर कुछ ही दूरी पर है। इस मंदिर से हर वर्ष मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा के विशाल रथों की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन भगवान मंदिर से निकलकर नगर का भ्रमण करते हैं। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ लोक कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। यह यात्रा पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, आप लोग जगन्नाथ भगवान के चमत्कार के बारे में अवश्य जानते होंगे, क्योंकि जगन्नाथपुरी धाम इतना चमत्कारिक है, जो व्यक्ति यहाँ एक बार जाता है तो उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। और लोगों की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के धाम में अपनी कोई भी मन्नत लेकर जाता है, तो भगवान जगन्नाथ उसकी मन्नत जरूर पूरी करते हैं। दोस्तों, जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई तो जगन्नाथ भगवान ने कुछ ऐसा चमत्कार किया, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए। जगन्नाथ रथ यात्रा में ऐसे 25 चमत्कार हुए, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा में ऐसे कौन से 25 चमत्कार हुए हैं, जिसे देखकर नासा भी हैरान हो गया है। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर विश्व में प्रसिद्ध एक चमत्कारिक मंदिर है। इस मंदिर में कई ऐसी मान्यताएं हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लोगों का ऐसा कहना है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने से आपके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। जो व्यक्ति जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होता है, वह अपने जीवन में बड़ी तरक्की करता है और उसके जीवन से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा में ऐसे 25 चमत्कार हुए, जिसे देखकर वहां करोड़ों की संख्या में खड़े भक्त भी हैरान हो गए और वह भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने नतमस्तक होकर हाथ जोड़ लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी निकाली जाती है और वहां भी भगवान जगन्नाथ के चमत्कार देखने को मिले हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बारे में। यहाँ पर ऐसे चमत्कार भगवान जगन्नाथ जी ने दिखाए, जिसे देखकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ ने स्वयं अपने दर्शन भक्तों को दिए। यह देखकर उनके भक्त धन्य हो गए और नतमस्तक होकर भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने हाथ जोड़ लिए और जोर जोर से जय जगन्नाथ जी के जयकारे लगाने लगे। ऐसा क्या हुआ था जगन्नाथ रथ यात्रा में, जिसे देखकर नासा भी हैरान हो गया। ऐसा क्या लोगों ने देखा जगन्नाथ रथ यात्रा में, आपको बताएंगे हम आगे। पहले हम जगन्नाथ रथ यात्रा में हुए चमत्कारों के बारे में जानते हैं।
दोस्तों आपको भी पता है कि यह युग कलयुग चल रहा है। कई लोग भगवान को नहीं मानते हैं और कुछ लोग भगवान में आस्था रखते हैं। यदि हम भगवान जगन्नाथ जी के रथ के बारे में बात करें तो हमें जगन्नाथ भगवान का चमत्कार उनके रथ में ही देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों आप सोचिए, यह युग कलयुग चल रहा है और इस युग में जगन्नाथ जी के रथ को बनाने के लिए जिन लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है वह मिलना अत्यंत कठिन है। फिर भी हर साल जगन्नाथ जी के रथों का निर्माण होता है और जगन्नाथ रथ यात्रा पूरी हो जाने के बाद भी रथ वैसे के ही वैसे रहते हैं जैसा उन्हें बनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों भगवान जी के रथ को करोड़ों की संख्या में भक्त खींचते हैं। भगवान जगन्नाथ की कृपा से रथ में कोई भी टूट फूट नहीं होती है। यह भगवान जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा चमत्कार है जिसे आज तक वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं सके हैं। दोस्तों जगन्नाथ रथ यात्रा इतनी विशाल होती है, यहाँ लोग चींटी के समान दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचकर अपनी जिंदगी में चल रहे कष्टों को दूर करते हैं। दोस्तों जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में एक कथा है कि एक रमेश नाम का लड़का गुजरात में रहता था। वह अपनी जिंदगी से बहुत ही परेशान था। वह व्यक्ति जो भी काम करता था उस काम में उसको असफलता ही मिलती थी। वह अपनी जिंदगी से परेशान हो गया था। फिर किसी व्यक्ति ने जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के बारे में रमेश को बताया और रमेश ने उसकी बात को सुनकर भगवान जगन्नाथ पर विश्वास किया। रमेश भगवान जगन्नाथ के पुरी मंदिर में पहुंच जाता है और वहां भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा शुरू होने वाली होती है। वह भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने सच्चे मन से हाथ जोड़ता है और जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होकर जगन्नाथ भगवान के रथ को खींचने लगता है। भगवान जगन्नाथ का रथ खींचते खींचते उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और वह फिर जगन्नाथ भगवान के रथ को खींचता रहता है और गुड़ीचा मंदिर के सामने जाकर भगवान जगन्नाथ जी के रथ को रोक देता है। सभी लोग उसके पैरों की छाले को देखकर हैरान हो जाते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुमने जगन्नाथ जी के रथ को खींचना बंद क्यों नहीं किया, तुम्हारे तो पैरों में छाले निकल आए हैं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं भगवान जगन्नाथ में अटूट आस्था रखता हूँ और मैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को बीच में नहीं छोड़ना चाहता था। यह कहकर वह व्यक्ति बेहोश हो गया। यह दृश्य देखकर वहाँ खड़े लोग हैरान हो गए और उस व्यक्ति को उठाने लगे। उस व्यक्ति की सांसें चलना बंद हो गई थी। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। लेकिन उसी समय एक दिव्य रोशनी भगवान जगन्नाथ के रथ से निकलती है और रथ के सामने से एक साधु आता है और उस लड़के के ऊपर हाथ फेरता है और वह लड़का फिर से खड़ा हो जाता है। इस चमत्कार को देखकर वह व्यक्ति नतमस्तक होकर भगवान जगन्नाथ के पैरों में पड़ जाता है और जब वह उठता है तो वह व्यक्ति गायब हो जाता है। वह भगवान जगन्नाथ के जोरों से जयकारे लगाने लगता है और वह कहता है कि मैं हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने जरूर आऊंगा। दोस्तों अब बात करते हैं भगवान जगन्नाथ के अगले चमत्कार के बारे में। पहला रहस्य है हवा के विपरीत लहराता है ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानक द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। दोस्तों ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रहते हैं। ध्वज पर शिव का चांद बना हुआ है। दोस्तों अगला रहस्य है गुम्मद की छाया नहीं बनती है। दोस्तों यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुम्मद देख पाना असंभव है। दोस्तों मुख्य गुम्मद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। दोस्तों हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे यह एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया है। दोस्तों जानते हैं अपना अगला रहस्य। दोस्तों अगला रहस्य है चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्टभुज से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है।
दोस्तों अगला रहस्य है हवा की दिशा। दोस्तों सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। दोस्तों अधिकतर समुद्री तटों पर आम तौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। दोस्तों हमारा अगला रहस्य है मंदिर के ऊपर नहीं उड़ते हैं पक्षी। मंदिर के ऊपर गुम्बद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। दोस्तों इसके ऊपर से विमान भी नहीं जाता है। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते हैं। दोस्तों जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकांश मंदिरों के गुम्बदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ ऐसा नहीं है। दोस्तों हमारा अगला रहस्य है दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। दोस्तों यहाँ 500 रसोइये और 300 सहयोगी काम करते हैं। दोस्तों भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लगभग 20 लाख भक्तों के लिए बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर जाता है। मंदिर के अंदर पकने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। दोस्तों यहाँ का प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। दोस्तों मंदिर की रसोई में प्रसाद पकने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। दोस्तों हमारा अगला रहस्य है समुद्र की ध्वनि। दोस्तों मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरफ मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। दोस्तों हमारा अगला सबसे बड़ा रहस्य है रूप बदलती मूर्तियां। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नवकलेवर। मूर्तियां नई जरूर हो जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, लेकिन दर्शन के लिए रखी जाती हैं। दोस्तों हमारा अगला रहस्य है विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। दोस्तों आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रयुम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी सोध है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बालभद्र का रथ ध्वज है। दोस्तों अगला रहस्य है हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर हनुमान को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया है, परंतु जब तक हनुमान भी जगन्नाथ बालभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ स्मरण नहीं कर पाते हैं, वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ सोने की बेड़ी से बांध दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेंदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबज जनजात के परम पूज्य देवता बन गए। दोस्तों अगला रहस्य है श्री हरि विष्णु पूजे गए श्री राम के रूप में। पुरुषोत्तम
पुरुषोत्तम श्री हरि यहाँ भगवान राम का रूप माना जाता है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के दल देवता भगवान जगन्नाथ जी की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। दोस्तों अगला रहस्य श्री कृष्ण बने जग के नाथ जगन्नाथ। दोस्तों बाद में नीलमाधव को श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाने लगा। उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को भी पूजा जाने लगा। दोस्तों अगला रहस्य है भगवान जगन्नाथ सभी दिशाओं से इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती संघ की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। का उदय है समुद्र की सुनहरी रेत जिसे पवित्र जल धोता रहता है। दोस्तों सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। दोस्तों शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा करते हैं। दोस्तों अगला रहस्य भारत का सबसे भव्य मंदिर। यह भारत का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। दोस्तों अगला रहस्य है हवा की दिशा। दोस्तों सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत हो जाती है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। दोस्तों अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। दोस्तों अगला रहस्य है अजीब तरीके से ही पकता है चावल। दोस्तों मंदिर की रसोई में प्रसाद पकने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सब कुल लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। यह चमत्कार देखकर तो नासा भी हैरान हो गया था। दोस्तों अगला रहस्य है रूप बदलती मूर्ति। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ की बनी होती हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार प्रतिमा का नव कलेवर होता है। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, लेकिन दर्शन के लिए रखी जाती हैं। दोस्तों अगला रहस्य है विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। दोस्तों आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुड़िचा के घर जाते हैं। यह यात्रा 5 किलोमीटर में फैली पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुड़िचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान जगन्नाथ 8 दिनों तक रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है। दोस्तों पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू से बहारते हैं, जिसे छेरा पहरा कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला रहस्य है पांडवों ने किए थे यहाँ पर दर्शन। दोस्तों एक किंवदंती के अनुसार कहते हैं कि अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी 5 पांडव भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आए थे। प्रभु जगन्नाथ के मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अब भी मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। दोस्तों आज भी श्री मंदिर में 21 दिवसीय चंदन यात्रा का आयोजन होता है। ऐसे में श्री मंदिर से 1 किमी की दूर पर मौजूद नरेंद्र सरोवर तक यात्रा निकलती है। तो हमारा 24वां रहस्य है गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध। मंदिर में गैर भारतीय धर्म के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। माना जाता है कि यह प्रतिबंध कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और हमलों के कारण लगाए गए हैं। दोस्तों पूर्व में मंदिर को क्षति पहुंचाने के प्रयास किए जाते रहे हैं। दोस्तों हमारा आखिरी 25वां रहस्य है मंदिर के रहस्य। कहते हैं कि मंदिर के एक नहीं हजारों
रहस्य हैं। यहाँ कई रहस्यमयी किताबें, ग्रंथों के साथ ही खजाने भी रखे हुए हैं। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जबकि सैकड़ों वर्षों के लिए मंदिर रेत में दब गया था और भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में भी ऐसा होने वाला है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दे, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।